शब्द ब्रह्म में आज कहानी राम के प्रतापी पूर्वज युवनाश की। वही युवनाश जिन्हें अपनी युवावस्था में अश्वों के साथ खेलने का अनोखा शौक था। नमन निवेदित हो नमः शिवाय का। भागवत पुराण एवं वाल्मीकि रामायण में महाराजा युवनाश के बारे में संदर्भ मिलते हैं। महाराजा युवनाश ब्रह्मा की पीढ़ी में 17वें नंबर पर आते हैं। युवनाश के बारे में पौराणिक आख्यान यह है कि युवनाश निसंतान थे। जब युवनाश को कोई संतान नहीं हो रही थी, वृद्धावस्था निकट आ रही थी, तो उनके गुरुजनों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के संबंध में सलाह दी। युवनाश इस यज्ञ को संपादित कराने के लिए वन भूमि में महाराजा ऋषि भृगु के आश्रम में गए। भृगु ऋषि के आश्रम में महर्षि च्यवन ने इस यज्ञ का संपादन किया। यज्ञ के संपादन के उपरांत उनकी पत्नी के लिए मंत्रपूत जल एक कलश में रखा गया। इस कलश में रखे हुए जल को यज्ञशाला में रख दिया गया। इस जल को सुबह युवनाश की पत्नी को पीना था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। रात्रि के समय जब महाराजा को तीव्र प्यास लगी और उन्हें अपने नजदीक जल नहीं मिला, तो वह स्वयं यज्ञशाला गए और अनभिज्ञता के वशीभूत होकर के उसी जल का पान कर लिया। जल के पीते ही महाराजा युवनाश के शरीर में अनूठे परिवर्तन होने लगे। सुबह जब महाराज युवनाश ने यह कहानी अपने गुरुजनों को बताई, तो उन्होंने बताया कि विधि को कुछ अलग ही मंजूर है। ऋषियों ने कहा कि विधि को यह मंजूर है कि अब आप ही इस बालक के माता और पिता दोनों का गुरुतर दायित्व अपने कंधों पर निभाएं। समय की निश्चित अवधि के उपरांत युवनाश का गर्भ बढ़ने लगा और युवनाश के गर्भ से उस प्रसव को अश्विनी कुमारों ने बाहर निकाला। बालक अत्यंत प्रतापी था। इस यज्ञ के बारे में भागवत पुराण में कृष्ण द्वैपायन व्यास लिखते हैं कि यह इंद्र दैवत यज्ञ था, जिससे इंद्र के समान एक प्रतापी पुत्र को उत्पन्न होना था। कौन था ये प्रतापी पुत्र? ये जानने के लिए रघुवंशियों की गाथा में देखते रहें नई कहानी। नमो वाह।